CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। हम बात करेंगे भाजपा के पार्षद सौरभ जोशी से, क्योंकि आज इन्होंने गवर्नर साहब को बहुत लंबी चौड़ी बातें सुनाई है। क्या फायदा मिलेगा और क्या आपने बात रखी पहले? नहीं, सर्वप्रथम मधुकर जी सुनाई नहीं है, हमने चर्चा की है। क्योंकि मैं सर्वप्रथम पहले धन्यवाद करता हूं कि प्रशासक महोदय जी ने, क्योंकि 2011 से मैं पार्षद चुन के आ रहा हूं, 14 वर्ष में पहले कभी भी हमने ये नहीं देखा कि प्रशासक यहाँ पर आए, वो संबोधन करके चले जाते हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि प्रशासक ने संबोधन भी किया और हमसे चर्चा की 1 to 1। तो इसके लिए मैं सच में दिल से आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, प्रशासक जी ने हमारी बात सुनी। अब बात आती है कि मुद्दे कौन से उठाए। आपकी जानकारी में होगा कि हम भी हैरान हो गए जब डेटा यहाँ रखा गया, उसमें लिखा गया कि 1400 एम्प्लॉयज़ को 6 महीने में रखा गया है। हम भी हैरान होते कि 1400 एम्प्लॉयज़ कब रख लिए। एक तरफ फाइनेंशियल क्राइसिस की बात चल रही है और 1400 एम्प्लॉयज़ को रख लिया गया। और फिर प्रशासक जी की मुंह से ये भी निकल गया था कि हो सकता है कि पॉलिटिकल लोग जैसे पार्षद हैं वो रखवाते होंगे। तो हम सब एक दूसरे से पूछते थे किसने रखवाया। तो ये उनकी जानकारी में हमने ला के दिया और सबने, बल्कि चाहे आम आदमी पार्टी थे, चाहे कांग्रेस के थे, चाहे भाजपा के थे, चाहे मनोनीत थे, सबने एक मत से स्वर में कहा कि 1400 के भी पार्षद ने नहीं लगवाए हैं, इसकी भी आप जांच करवाएं। और तो और हमने एक और चीज़ बात डिमांड की है, प्रशासक जी से हमने अनुरोध किया है कि जितना खर्चा, रेवेन्यू और जितने यहाँ पर हमारा मैन पावर की असेसमेंट है, उसको लेके थर्ड पार्टी ऑडिट प्रशासक जी खुद करवाएं, ना कि MC से करवाएं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। आप लोगों ने कई मसले उठाए, बताए एडमिनिस्ट्रेटर को, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि हमें एन कैन प्रकारन भीख मांग करके नहीं, बल्कि जो आपका अधिकार है, दिल्ली फाइनेंशियल कमीशन की तरफ से जो 4th फाइनेंस कमीशन है, उसने जो रिकमेंड किया है कि कुछ डिपार्टमेंट नगर निगम को दिया जाए, इससे शायद फाइनेंशियल क्रंच भी खत्म हो जाए। लेकिन पिछले कई सालों से ये बातें चल रही है, लेकिन पार्षद लंबी लंबी भाषण दे के चले जाते हैं, लेकिन लड़ाई लड़के वो डिपार्टमेंट नहीं ले पाते हैं। नहीं, आपने सही बात कही है, लेकिन चर्चा में ये भी आया था, क्योंकि एक पार्षद ने RLA के बारे में कहा भी था कि रेवेन्यू जनरेट करने वाले जो डिपार्टमेंट है वो तो कम से कम दीजिए। आपने रोड, अपना गटर और ये नल वाला आपने हमें दे रखा है, उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, उसमें सर्विस प्रोवाइडिंग का काम होता है। तो रेवेन्यू जनरेशन का जैसे ये RLA डिपार्टमेंट है वो हमें दीजिए। तो ऐसा नहीं है, चर्चा का विषय ज़रूर आया। लेकिन सबसे बड़ी बात मधुकर जी आपके माध्यम से देना चाहता हूँ, आपकी CNE के माध्यम से, उन्होंने ये कहा है कि आप सब मुझको अगर अकेले मिलना चाहते हैं आप दीजिए, मैं आप सबको समय दूंगा। बहुत बड़ी बात है। आज तक किसी भी गवर्नर साहब ने कभी ऐसी बात कभी नहीं यहाँ पर आके कही है पार्षदों को कि मैं आपको अलग से मिलूंगा, अपना विषय लिख के आइए, कागज़ में दीजिए और मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। हमें पूरा भरोसा है। देखिए, उनका 11 बार वो चुने गए हैं, इलेक्शन लड़े हैं उन्होंने, 11 चुनाव। सवाल ये नहीं है कि कितने बार चुने, क्योंकि इसके पहले भी जितने गवर्नर आए, एडमिनिस्ट्रेटर आए, गवर्नर तो पंजाब के होंगे, लेकिन यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर आए, लंबी लंबी बातें उन्होंने भी करी कि मैं 11 बार 10 बार, बनवारी लाल पुरोहित भी कहते थे ये बात, ये भी कह रहे हैं, अलग कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा नगर निगम को। देखिए, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, जो संकेत आप देना चाहते हैं कि आज फाइनेंशियल क्राइसिस में है, उसकी बात पे क्या आ रहे हैं। और आपका ये कहना है कि हमें डिपार्टमेंट जो फाइनेंस कमीशन कह रही है वो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को लागू क्यों नहीं कर रही है। तो ये चर्चा ही तो हुई आज। ये आज चर्चा पिछले 25-30 साल से हो रहे हैं सौरभ जी। आपको ध्यान होगा कि आपको कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह भी इन्होंने दिए थे, बिल्डिंग बना के दिए, लेकिन आज तक उसमें डॉक्टर नहीं बैठते। देखिए, मैं तो चंडीगढ़ का डॉक्टर आपको मानता हूँ, क्योंकि आपकी ये जो पत्रकारिता है आपकी काफ़ी लंबा समय हो गया और चंडीगढ़ की आप नस को जानते हैं। तो आप ये भी जानते हैं कि चंडीगढ़ की एकमात्र दिक्कत है वो क्या है। चंडीगढ़ को चलाने वाले चंडीगढ़ के लोग नहीं हैं। उसका मेरा तात्पर्य क्या है, यहाँ पे सिर्फ कॉरपोरेशन है जिसके माध्यम से जनता की आवाज़ पहुँचती है। यहाँ पे जो अफसर आते हैं वो 3 साल के लिए आते हैं, यहाँ पे प्रशासक आते हैं 5 वर्ष के लिए आते हैं। यहाँ पे परमानेंट कैडर हमारा नहीं है ऑफिसर्स का, जिन्होंने इसको जो इनमें जो पॉलिसी बनानी होती है, पॉलिसी को रूप देना होता है, दिल्ली में बात रखनी होती है, वो सिर्फ 5 वर्ष या 3 वर्ष के लिए आते हैं। इसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को लेके हम मरते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ का कैडर अगर हो, चंडीगढ़ के ऑफिसर्स हों, चंडीगढ़ के अगर यहाँ पे वो लेजिस्लेचर हो, अब चंडीगढ़ के यहाँ पे आवाज़ रखने वाले अधिकारी हों, तो मुझे नहीं लगता कि 25 वर्ष से जो चंडीगढ़ रो रहा है उसको ज़्यादा और ना रोना पड़ता। तो देखने वाली बात होगी कि आज कई पार्षदों ने अपनी बात रखी है। एक तो कटोरा ही लेके तैयार हो गया, क्या कटोरा में मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। एक बार फिर सौरभ जोशी को सुनते हैं कि उन्होंने प्रशासक के सामने नगर निगम हाउस में क्या मुद्दा उठाया।
मैं सर्वप्रथम तो आपके आगे हम कोई विचार नहीं देते। 11 चुनाव 55 वर्ष समझे उतनी तो हमारी उम्र नहीं। और मुझे लगता है कि अब कोई अगर हम आपको यहाँ विचार दें तो वो दीपक दिखाने के होगा कि हम सूर्य को दीपक दिखा रहे हैं। लेकिन अब मौका लिया गया तो हम भी लग रहा है कि हम भी इसमें इस चंडीगढ़ के लिए थोड़ी योगदान के लिए हम भी बात करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपका यहाँ पर सब पार्षदों के तरफ से आपका मैं स्वागत करता हूँ और हमें खुशी है कि जिस प्रकार आपने, क्योंकि कई पहली बार चुने, कई 2-3 बार चुने, जैसे अपने हाथ खड़ा करके पूछा था, ये आज तक ऐसा नहीं है। इस सदन में कभी भी हमें ऐसी जानकारी नहीं मिली। हमने बजट बहुत पास किए, लेकिन जो जानकारी इस बार मिली है पिछले 5 वर्षों का रूपरेखा हर चीज़ का, मैं पेट्रोल का भी देख रहा था, सर पेट्रोल का एक्सपेंडिचर भी, गाड़ियों का एक्सपेंडिचर, तो हमें खुशी है कि एक ऐसा एक्सपेंडिचर बना था। एक थोड़ा कमी ये रहेगी कि हमें पार्षदों को भी कॉपी मिल जाती तो हम भी पढ़ पाते, तो उसके विषय में क्या था। ये तो मुझे भी अभी मिल गया है। शायद हम स्पोर्ट्स भी करना चाहते थे और वो आज बात में आ गया। सर मैं 3-4 विषयों पे आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले आपने जो चर्चा रखी टैक्सेस को लेके और जो विषय प्रॉब्लम है, जो आपने बोला कि पब्लिक डोमेन में ना होकर वो आपस में कमेटी में होना चाहिए। हमारी हाउस टैक्स कमेटी है, वो बढ़िया कमेटी बन जाए, हम उसको डिस्कशन करें। दूसरा, आपने एक बहुत बड़ी चीज माइनॉरिटी पकड़ी थी, वो पकड़ी थी आपने इलीगल वेंडर्स के रिगार्डिंग, जिसमें आपने कहा था कि उनकी फीस हमारे तक नहीं पहुंची। सर फीस नहीं पहुंची, और दूसरे उसमें आपसे देखिए सब पार्टी के लोग कर रहे हैं, तो हम मैं सबकी तरफ से आपसे आग्रह कर रहा हूँ, कमिश्नर साहब ने हमारे कई सर चेक 2000 एम्प्लॉइज बढ़ के अभी देखा हमने देखा, ये 1400 बता रहे थे, ये पिछले 6 महीने में 1400 एम्प्लॉय बढ़े, 1400। और हमसे आपको गलत फहमी है, हमारी तरफ से कोई नहीं रखा गया 5 लोगों की तरफ से, किसी पार्षद का बंदा रखा गया है, किसी पार्षद ये आपके लिए अच्छा हुआ कि अभी योगेश धीकर जी ने मौका लेके हमें मौका मिल गया। बढ़िया कि आज जनता के बीच में बात जारी होगी कि आज आपके सामने सारी बात चर्चा चंडीगढ़ का विषय रखा जा रहा है। आपने बोला चेन ह्यूमन चेन, बैंकर्स को मैंने अभी डिवाइड किया 8000 से 228 समथिंग निकले। किसी के बोर्ड में 228 नजर ही नहीं आएंगे क्या? धन्यवाद आपसे, आपने ह्यूमन चेन की बात की, सड़क पे आपने तो पूरे सड़क इसके भी विषय है होस्ट एम्प्लॉइज। होस्ट एम्प्लॉइज आप जानते हैं सर क्या होता है? मैं क्योंकि आप पहली बार आए हैं, मैं पब्लिक डोमेन में बहुत चीज़ें नहीं रखना चाहता, क्योंकि मेरे बारे को लेके हो जाता है कि मैं कई बार चंडीगढ़ का नाम भी फड़ीगढ़ मैंने ही रखा था कि चंडीगढ़ जो है फड़ीगढ़ बन चुका है, और जो पैसा है जो हमारे कॉफर्स में आना चाहिए वो जेबों में चला जाता है। मैं गुरेज नहीं करता आपकी बात के। और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लांट सर, उसको लेके मेरे आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि उस विषय को लेके, और एसटीपीज सबसे अगर मोटा पैसा हमारा कॉर्पोरेशन का लगा है, आपने तो पैच वर्क कहा था, यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर अंडर अर्थ का वर्क जो है वो सबसे ज़्यादा उस पर आपको चेक करना पड़ेगा। एसटीपीज को लेके अभी हमने 16 करोड़ का पिछले उसमें आया था, तो उसमें प्रीडेसेसर इनके थे वो विनय प्रताप जी थे उस समय, तो वो एक पेज का पन्ने का 16 करोड़ का एसटीपी का प्लांट का आया। तो हमने ऐसे ही पूछ लिया चीफ साहब से उस समय कि इससे पहले कब पैसा लगा, तो पता लगा 49 करोड़ रुपए लगा। हमने बोला कब लगा, कहते हैं 2 साल पहले लगा है। तो हम हैरान हो गए कि 16 करोड़ का फिर से क्यों आया, वो डेफर हुआ। सर ऐसे कई विषय हैं, अगर आप चाहेंगे हम आपको लिख के रिपोर्ट दे देंगे, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ थर्ड पार्टी ऑडिट आपने बोला है, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अभी जितने प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के तकरीबन 3,500-4 हज़ार करोड़ के हुए हैं, उसके लिए आप थर्ड पार्टी ऑडिट करें। हमारे जो पिछले 5 साल में काम हुए हैं उसके लिए आप थर्ड पार्टी आप कराएं सर, आपसे अनुरोध है, हम आपसे अनुरोध करें, आप ऑडिट को करें, हमें कर दीजिए। आप जब ये सब ऑडिट कर लेंगे, सारा मैकेनिज्म आपको समझ आ जाएगा। हमारी तरफ से किसी को एम्प्लॉय नहीं लगाया गया, कुछ लगे होंगे, 2-3 लगे होंगे, बाकी किसी के नहीं लगाएगी। और ये जो आपने कहा है इलीगल स्ट्रीट वेंडर्स, हमारी तरफ से लोगों को नहीं पठाया गया होगा,
ये सब एक नेक्सस है सर चंडीगढ़ में। शुक्र है मौका मिला आज आपके सामने। मैं विषय जो है कई जो अभी हम यहाँ नहीं रखना चाहते वो आपसे पर्सनली हम रखेंगे। बाकी मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ, खासकर एक जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लांट है, हमें पक्का है कि एसटीपी और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लांट का जो मेजर जो हमारा वो है उस पर आप उस विषय पर ध्यान देंगे। जी सर, CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।